Pramod Kosa, your math teacher. So student, today we are going to start our new topic of class 10 unit 2 polynomial. So student, in this lecture we will discuss about the relationship between zero and coefficient, some basic concept of polynomials, and we will also solve exercise 2.2. So student, now student, we are going to start to discuss about the relationship between zero and coefficient of a linear polynomial. Okay student, we know that the general form of linear equation, linear polynomial is p of x is equal to ax plus b. Okay, where a is coefficient of x and b is constant term. ओके सो स्टूडेंट, हमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पी ऑफ एक्स के जीरोस को फाइंड आउट करना है। मीन्स कि हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, जीरो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट, अगर हम देखें कंपेयर करके, तो बी जो है स्टूडेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म, एंड वैल्यू ऑफ ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके ना स्टूडेंट, यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जो जीरो जो है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो किसके इक्वल में आता है, माइनस कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फॉर पी ऑफ एक्स। ओके ना स्टूडेंट, हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी स्टूडेंट हमारे पास 2 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 3। ओके, कंपेयर टू जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, हियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वी नीड टू टेक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो हियर 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 एंड x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। स्टूडेंट, हियर ये जो -2 है किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू b एंड अपॉन में 2 जो है स्टूडेंट किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। मीन्स v जो है स्टूडेंट क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म और वैल्यू ऑफ a इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट एक जीरो का रिलेशन किसके इक्वल होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म के। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की बात करेंगे हम। ठीक है, तो क्या होता है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ठीक है, सो स्टूडेंट वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो स्टूडेंट हमारा क्या है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर्स जो जीरो जो होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो डिग्री जो होती है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो डिग्री जो 2 होती है, मीन्स उसका नंबर ऑफ जो मैक्सिमम जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, सो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है, नंबर ऑफ जो जीरोस है स्टूडेंट कितने हैं, 2 है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट
अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial. ओके, कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स की बात करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिया है, पी ऑफ एक्स लिया है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए दो रिलेशन बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन जो होता है स्टूडेंट क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस, तो हमने जीरोस क्या लेट किया है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल में जो रिलेशन आएगा स्टूडेंट, ठीक है, जीरो और कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन जो आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है क्या है, बी है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, बी लिखेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ओके, नाउ सेकंड जो रिलेशन होगा स्टूडेंट क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट में आया सम ऑफ जीरोस, सेकंड में आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तो रिलेशन जो बनेगा स्टूडेंट बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट का वो क्या बनेगा, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट हियर कांस्टेंट जो है स्टूडेंट क्या है हमारे पास, सी है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। ओके, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो रिलेशन आया बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट का वो क्या है, फर्स्ट आया सम ऑफ जीरोस मीन्स माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। Now student, we are going to start to discuss about the relationship between zero and coefficient of cubic polynomial. Okay student, so student cubic polynomial का भी जनरल फॉर्म हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है स्टूडेंट क्या होता है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, where a is coefficient of x cube, b is coefficient of x square, c is coefficient of x and d is constant term। ओके, तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के वो कितने होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर डिग्री जो है क्यूबिक पोलिनोमियल की कितनी है, 3 होती है। हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो जीरोस भी होंगे स्टूडेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 जीरोस जो है वो क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक polynomial p of x. Okay, let alpha beta and gamma are the zeros of cubic polynomial. means यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए कितने रिलेशन मिलने वाले हैं, 3 रिलेशन मिलने वाले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। फर्स्ट जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस मीन्स हमारे पास जीरोस कौन कौन से, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मीन्स स्टूडेंट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट आएगा
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, बी माइनस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है स्टूडेंट क्या है हमारे पास, ए है। ओके, नाउ सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं। सेकेंड रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros to sum of product of zeros to at a time। ओके, मीन्स कि जीरोस का क्या करना है, टू जीरोस का सम करना है, प्रोडक्ट करना है एट वन टाइम। ओके, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ओके, तो रिलेशन जो बनने वाला है जीरो बिटवीन कोएफिशिएंट का, वो क्या बनने वाला है स्टूडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज सी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज सी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज ए। ओके, नाउ स्टूडेंट थर्ड रिलेशन जो होगा स्टूडेंट क्या होगा हमारा, ठीक है, थर्ड रिलेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल में आएगा स्टूडेंट कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म स्टूडेंट वो क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर माइनस भी आएगा। कांस्टेंट टर्म जो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डी है। सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के इक्वल में आ जाएगा माइनस डी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज ए। ओके स्टूडेंट, सो आपको तीनों पॉलिनोमियल के मतलब 3 के 3 पॉलिनोमियल्स के जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखने हैं। और अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद क्या करना है, उसके जीरो और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ओके, तो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इस पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या ले लेते हैं, जीरो। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास 9 में हम सीख चुके हैं कि मिडिल टर्म का यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद ऐसा सेट करेंगे कि दोनों में से कोई भी एक टर्म कॉमन है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म कितना है, -8। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -8x स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर क्या आया, माइनस साइन आया, मीन्स क्या करेंगे, मिडिल टर्म का सब्ट्रैक्ट। ठीक है, स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट दो ऐसे नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, -8 और जिनका सब्ट्रैक्शन कितना है, -2। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर मिल गए, कौन से, -4 और 2। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है, -8 और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना आता है, -2। ओके, सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, -2 के प्लेस पे क्या रख देंगे, -4x और +2x। ओके, तो यहाँ पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर -4x +2x -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट में से कॉमन हम लेते हैं x,
तो x माइनस 4 आ जाता है, यहाँ पर कॉमन लेते हैं 2 तो x माइनस 4 यहाँ भी आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है स्टूडेंट, x माइनस 4 और x प्लस 2, ओके। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल में है, 0 के इक्वल, मीन्स दोनों भी किसके इक्वल में होंगे, 0 के इक्वल में होंगे, ओके। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गया, एंड यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, ओके। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट रिलेशन होता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल, ठीक है, इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर a के प्लेस पे हमें क्या मिलता है 1, b के प्लेस पे -2 एंड c के प्लेस पे क्या मिलता है -8, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a के प्लेस पे कितना मिल जाएगा 1, b के प्लेस पे -2 एंड c के प्लेस पे कितना आ जाएगा -8, ठीक है, -8, ओके। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास 4 एंड बीटा की वैल्यू -2, यहाँ पर v की वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ b -2 एंड वैल्यू ऑफ a 1, ओके। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 2, मीन्स कि LHS और RHS दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ओके। नाउ सेकेंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितने स्टूडेंट हमारे पास 4 एंड बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू कितना है हमारे पास स्टूडेंट -8 और a की वैल्यू 1, ठीक है। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया -8, मीन्स कि स्टूडेंट के LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि 4s² - 4s + 1, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म एंड मिडिल टर्म को क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ओके। तो फर्स्ट टर्म कितना है 4s², लास्ट टर्म 1, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s², पॉजिटिव आया है मीन्स क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म में क्या करेंगे, एडिशन। तो ऐसे दो नंबर आप फाइंड आउट कीजिए जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 4s² और जिनका जो एडिशन आना चाहिए, दो नंबर का एडिशन कितना आना चाहिए स्टूडेंट, -4s, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर मिल गए -2 एंड -2 इज इक्वल टू +4 एंड -2 एंड -2 इज इक्वल टू -4, मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, -2s इज इक्वल टू -4s, मीन्स कि 4s के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं -2s, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, फर्स्ट जीरोस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ओके। हियर 4s² - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। ना स्टूडेंट इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2s, तो s माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 2s - 1। नाउ हियर -1 कॉमन लेते थे कितना आ जाएगा 2s - 1, ओके। कॉमन इन बोथ कितना आएगा, दोनों में से कॉमन 2s - 1 एंड 2s - 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल में स्टूडेंट, 0 के इक्वल में, मीन्स कि दोनों भी किसके इक्वल में होंगे, 0 के इक्वल में होंगे, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 उससे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 एंड 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड क्या आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2,
ओके। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन, तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, इससे पहले हम क्या करेंगे, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इससे कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म से x² प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या है 4 है, मीन्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, बी के प्लेस पे पी क्या है -4 है, एंड सी के प्लेस पे कितना है स्टूडेंट 1, ओके। नाउ फर्स्ट जो रिलेशन होता है क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट हमारे पास 1/2 एंड बीटा भी 1/2, बी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट -4, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4, ओके। नाउ हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाने वाला प्लस 4/4 इज इक्वल टू 1। LHS में भी कितना आ गया स्टूडेंट 1 एंड RHS में भी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट सेकेंड रिलेशन जो होता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड वैल्यू ऑफ C इज 1 एंड वैल्यू ऑफ A इज 4। 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो कितना आ जाता है 1/4 इज इक्वल टू 1/4, मीन्स LHS और RHS की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट सेम, ठीक है। ये LHS RHS, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, ओके स्टूडेंट। So student, our third question is 6x² minus 3 minus 7x, ओके स्टूडेंट। सो हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा 6x² minus 7x minus 3, ओके, इज इक्वल टू 0। ना स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 6x², लास्ट टर्म कितना है -3, मीन्स कितना आ गया -18x², ठीक है। तो दो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है -18 और जिनका मतलब कि सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस साइन है, मतलब क्या है करने वाले हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए -7, ओके। तो दो नंबर हमें मिल गए स्टूडेंट, कौन से -9 इंटू 2 कितना हो जाएगा -18 एंड -9 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7, ओके। सो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि -9x प्लस 2x इज इक्वल टू -7x के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट में से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट पेयर में से कॉमन क्या लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ओके। यहाँ पर भी कॉमन क्या ले लेते हैं स्टूडेंट 1 ले लेते हैं, तो 1 2 जा 2 एंड 1 3 जा 3, ओके। कॉमन इन बोथ क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन 2x - 3 एंड 3x + 1, ओके। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल में स्टूडेंट, 0 के इक्वल, मीन्स दोनों भी किसके इक्वल में होंगे, 0 के इक्वल होंगे। 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ना स्टूडेंट वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। और हियर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 उस साइड जाएगा, तो सॉरी +1 उस साइड जाए तो क्या हो जाएगा -1 एंड 3 कितना आ जाएगा -1/3। देन लेट अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3, ओके। हियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट तो ABC के वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते थे कि A की वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 6, B की वैल्यू -7 एंड
वैल्यू ऑफ बी कितना आ जाएगा -7 एंड वैल्यू ऑफ सी इज -3. ओके, सो स्टूडेंट फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ zeros. Okay, alpha plus beta is equal to -b upon a, where alpha is equal to 3/2 and beta is equal to -1/3. Here value of b is equal to -7 and value of a is equal to 6. प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7/6. हियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एलसीएम देंगे इन दोनों का, 6 आ जाएगा. ठीक है, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2. ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाने वाला है 7/6 इज इक्वल टू 7/6. तो LHS और RHS दोनों क्या स्टूडेंट इक्वल है. नाउ सेकेंड रिलेशन जो स्टूडेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. वैल्यू ऑफ अल्फा 3/2, value of beta -1/3 and value of c is -3 and value of a is 6. 3 to 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ जाने वाला है. ठीक है, और यहाँ पर भी सेम 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मीन्स -1/2. मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, LHS और RHS दोनों के वैल्यू क्या आ गए सेम. ठीक है, so student our fourth question is 4u square plus 8u. ओके, तो इसमें से स्टूडेंट क्या करना है, फर्स्ट हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने में क्या करेंगे हम, 4u स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म इज टू लास्ट टर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 4u. तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, u प्लस 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा. ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल में, 0 के इक्वल मीन्स कि दोनों भी किसके इक्वल में होंगे, 0 के इक्वल में. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 0/4 एंड हियर +2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2. ठीक है, तो यहाँ पर u की वैल्यू ऑफ u कितना आ गया, 0 आ गया. मीन्स लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2. ओके, नाउ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे. फर्स्ट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन a. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 8 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना है, -2 है, और वैल्यू ऑफ b -8 एंड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4. प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 जा 4 4 2 जा 8 मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2. ठीक है, तो LHS RHS दोनों क्या है, इक्वल है. नाउ स्टूडेंट सेकेंड रिलेशन जो है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a. वैल्यू ऑफ अल्फा 0 एंड वैल्यू ऑफ बीटा -2, वैल्यू ऑफ c 0 एंड वैल्यू ऑफ a इज 4. तो कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज t स्क्वायर -15. ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे. ठीक है स्टूडेंट, ओके. सो स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है. ठीक है, किसी का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म जो है ये किसी का होल स्क्वायर मीन्स कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, a² - b² इज इक्वल टू a - b एंड a + b. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम यही फॉर्म हमें मिल गया. ठीक है, तो हम भी यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, a - b एंड a + b के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे. मीन्स यहाँ पर t + √15 एंड
t माइनस √15। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर बता देता हूँ जैसे कि 15 जो है स्टूडेंट किसी का स्क्वायर है, मीन्स किसका स्क्वायर है, √15 का। जैसे कि मैं बात करूँ √3 का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। √2 का स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। उसी टाइप से अगर हम इसका रूट करते हैं, मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, ये जो √3 जो है किसका स्क्वायर होगा, 3 जो है किसका स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, मीन्स कि 15 भी है किसका स्क्वायर होगा, √15 का स्क्वायर होगा। ओके, अब यहाँ ध्यान देते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल में है, 0 के इक्वल में, मीन्स कि दोनों भी किसके इक्वल होंगे, जीरोस के इक्वल होंगे। ठीक है, और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ t कितना आ जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट माइनस √15 एंड वैल्यू ऑफ यहाँ भी कितना आ जाएगा, प्लस √15। ओके, सो स्टूडेंट लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस √15 एंड बीटा इज इक्वल टू √15। ओके, ये स्टूडेंट वेरिफिकेशन करेंगे हम। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, एंड बी का कोफिशिएंट, बी तो बी वाला टर्म ही नहीं, मीन्स कि यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं है, 0, एंड कांस्टेंट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर अल्फा के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, माइनस √15, एंड बीटा के प्लेस पे क्या रखने वाले हैं, √15। ओके, वैल्यू ऑफ बी कितना है, 0, एंड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो माइनस √15 प्लस √15 कितने हो जाएंगे, 0, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर LHS और RHS क्या गया, इक्वल आ गया। नाउ स्टूडेंट सेकेंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस √15, वैल्यू ऑफ बीटा √15, वैल्यू ऑफ सी -15, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये √15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, -15 स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ भी क्या आ गया, LHS और RHS दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। Now student, we are going to solve question number 2 of exercise 2.2. Okay, so student, question number 2 is find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. Means कि स्टूडेंट आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है, मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ quadratic polynomial p of x is equal to x square plus bx plus c। ओके, कि अल्फा एंड बीटा जो है स्टूडेंट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरो से। ओके, ना स्टूडेंट जो फर्स्ट है हमारा गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। मीन्स स्टूडेंट कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। मीन्स वैल्यू ऑफ ए जो स्टूडेंट कितना आ गया, 4 आ गया, एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -1। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम -1 आगे लगाते हैं हम फॉर्मूले में, यहाँ पर बी की प्लेस पे हम क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, तब +1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी जो स्टूडेंट आ जाएगा कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, नाउ स्टूडेंट
सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा गिवन क्या है हमें -1, ठीक है, कितना गिवन है -1, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर ए के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्या होता है सी अपॉन ए होता है हमारा फॉर्मूला इसका, तो हम ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए के प्लेस पे 4 रखेंगे। अब यहाँ पर हम कौन सा नंबर ले सी के प्लेस पे कि -1 है, ठीक है, तो स्टूडेंट हम लेते हैं -4, तब कितना आता है हमारे पास -1 आता है, ठीक है। मीन्स वैल्यू ऑफ सी जो आएगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा -4, ओके। तो वैल्यू ऑफ ए 4, वैल्यू ऑफ बी -1 एंड वैल्यू ऑफ सी -4 आ गया, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए जो स्टूडेंट कितना है, वैल्यू ऑफ ए जो स्टूडेंट हमारे पास कितना गिवन है 4, वैल्यू ऑफ बी -1 एंड वैल्यू ऑफ सी -4। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर -x -4, ओके। सो स्टूडेंट जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर -x -4। क्वेश्चन नंबर 2 इज आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3, ओके ना स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट को हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, ओके, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ना स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट जो रिलेशन होता है वो क्या है, क्या गिवन है फर्स्ट रिलेशन, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है √2/1, ओके। नाउ सेकंड रिलेशन हम देखते हैं क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू स्टूडेंट क्या आता है, रिलेशन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a, और यहाँ पर क्या होता है -b/a, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू कितने आ गई है, यहाँ पर इसमें अगर कंपेयर करें तो एक वैल्यू ऑफ ए कितना है 3, बट यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ पर √2 के साथ कौन सा ऐसा नंबर रखे कि सॉरी यहाँ पर एक हम वैल्यू रख देते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर हम वैल्यू कितना रख देते हैं 3 रख देते हैं ए के प्लेस पे, तो है ना -b/a, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखें कि √2 आए, ठीक है। तो हम रखते हैं स्टूडेंट -3 इंटू √2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हम रखते हैं तो स्टूडेंट तक कितना आता है कैंसिल होने के बाद √2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए कितना आ गया 3 आ गया, और वैल्यू ऑफ बी जो है स्टूडेंट कितना है -3 √2 एंड वैल्यू ऑफ सी जो है स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ सी जो है कितना है हमारे पास 1 आ गया, ठीक है ना। फिर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू quadratic polynomial p of x is equal to x square plus bx plus c, where value of a is 3, value of b is -√2 and value of c is 1, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर -3 √2x प्लस 1, ओके। देयरफॉर रिक्वायर पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
is 3x square minus 3 under root 2x plus 1. क्वेश्चन नंबर 3 इज सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको अंडर रूट 5. ओके नाउ स्टूडेंट फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके सो फर्स्ट रिलेशन क्या है हमें गिवन, सम ऑफ जीरोस. ओके अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 0/1 लिख सकते हैं. ठीक है तो यहाँ पर क्या वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए. नाउ स्टूडेंट सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है अंडर रूट 5. ठीक है अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हो अंडर रूट 5/1 मीन्स ए अपॉन ए मीन्स वैल्यू ऑफ ए कितना आ गया स्टूडेंट 1 आ गया एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 5 और यहाँ पर वैल्यू ऑफ जो बी है स्टूडेंट कितना है 0. ओके ना स्टूडेंट ए बी एन सी की वैल्यू हमें क्या होगी ए बी एन सी की वैल्यू हमें क्या होगा हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया. नाउ स्टूडेंट हमें क्या करना है वही सेम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक polynomial p of x is equal to x square plus bx plus c. ओके तो a की वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज 0 एंड वैल्यू ऑफ c इज अंडर रूट 5. ओके नेक्स्ट x स्क्वेयर प्लस 0x प्लस अंडर रूट 5. ठीक है तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है स्टूडेंट कितना आया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस अंडर रूट 5. ओके नाउ देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस अंडर रूट 5. हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं. ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 इज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 1. ठीक है तो आपको करने का है सबसे पहले ये स्टेटमेंट को कॉपी कर देना है हर क्वेश्चन में कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ना स्टूडेंट फर्स्ट रिलेशन क्या गिवन है हमें सम ऑफ जीरोस. ओके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है 1/1. ठीक है सो स्टूडेंट वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन 1 मीन्स कि बी के प्लेस में हम क्या ऐसा रखें कि +1 आए. ठीक है तो हम -1 अगर हम बी के प्लेस पे रखते हैं ठीक है तो क्या आता है +1 आता है. ठीक है तो वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू -1 एंड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1. नाउ स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 1/1 लिख सकते हैं इसको c अपॉन ए. तो यहाँ भी वैल्यू ऑफ ए कितना है 1 है एंड वैल्यू ऑफ c भी कितना है स्टूडेंट 1 है. ना स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus bx plus c where value of a is 1, value of b is equal to -3 and value of c is 1. तो x square minus x plus 1. Okay student, so therefore required quadratic polynomial is
इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, सो स्टूडेंट आगे के जो 2 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।